हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो ये सुबह 5 बजे का टाइम है और बच्चों का स्कूल है और इनको भी जाना है। तो मतलब आज मेरे लिए बहुत सरदर्दी का काम है, क्योंकि बच्चों ने डिमांड की है आलू का पराठा ही स्कूल लेके जाएंगे और इनको भी टिफ़िन लेकर के जानी है। तो इनके लिए भी आलू का पराठा और टमाटर दही की चटनी इनके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो आलू का पराठा बनाना आज था, लेकिन उसका नाम सुन करके मुझे रात से ही पता नहीं क्या हो गया था, जिस वजह से मेरा उठने का मन ही नहीं हुआ और थोड़ी सी तबीयत भी लग ठंडियों के मौसम में हो जाता, आलस बना ही जाता है, जिस वजह से रात में मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी। और सुबह ही अभी 5 बजे उठी हूँ तो बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन भी अच्छे खासे थे, क्योंकि रात में दाल चावल सब्जी रोटी बना था और रात में अगर दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनता है तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रात में मैं धुल भी नहीं पाई थी। तो अभी सुबह सुबह ही धुल रही हूँ। सुबह के 5 बजे हैं, खूब सारा अंधेरा है, लेकिन क्या करूँ, मुझे टेंशन थी कि जो है बच्चों को स्कूल जाना है, इनको भी जाना है। और आलू का पराठा कितना बवाली होता है आप लोग तो जानते ही हैं। और वैसे भी नॉर्मल पराठा हो या आलू का पराठा हो, मुझे पराठे में ना वो तेल वेल चुपड़ने में मुझे उलझन होती है। इससे अच्छा पूड़ी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं नहा करके मंदिर आ गई हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन मेरा सब कुछ हो गया, बस नहाने के बाद मंदिर आई हूँ, पूजा कर रही हूँ और सीधे किचन में जाऊंगी। किचन में जाने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ, वेजल सीड्स लेती हूँ, तो उसको सब खाऊंगी पीऊँगी। उसके बाद फिर फटाफट से चाय और बच्चों की पूरी तैयारी करनी होगी। तो आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में और चाय चढ़ाने जा रही हूँ। चाय जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे गर्म पानी पीती हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें अदरक भी डाल दूँगी, क्योंकि अदरक पीने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो अदरक डालने के बाद जब पानी खौल जाएगा तो मैं थोड़ा सा ले लूँगी, क्योंकि बेजल सीड्स में लेती हूँ। तो और यहाँ पे थोड़े से पानी में मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, बाकी थोड़े से पानी में चीनी, चाय की पत्ती, अदरक ये सब मैं डाल करके चाय बना लूँगी। जब तक चाय बनेगी तब तक बच्चों का पराठा तैयार कर दूँगी और बाकी की पूरी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को जाना है 8 बजे, इनको जाना है 8:30 बजे। तो बना लूँगी एक ही टाइम पर। लेकिन जो है नहाने के बाद ना ठंडियों के मौसम में यह लगता है कि जो है गरम गरम चाय पी लो। तो मैं चाय छान लूँगी और किचन में ही पी लूँगी, क्योंकि अलग से मेरे पास टाइम सुबह मीटिंग रहता ही नहीं कि मैं अलग से चाय पीऊँ। और बार बार चाय मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। तो जब तक चाय खौल रही है तब तक मैं आटा सान करके रख दूँगी, क्योंकि और यहाँ पे मैं बड़ा सा ही आलू का पराठा बनाने वाली हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को ले जाना है। तो छोटे छोटे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वैसे भी आलू का बनने के बाद काफ़ी भारी हो जाता है। तो मैंने एक बड़ी सी लोई ली, बहुत बड़ी सी, और मैंने बहुत सारा उसमें आलू का जो है पूर रखा है और खूब बड़ा सा पराठा बनाऊंगी। पीढ़े से भी बड़ा पराठा मैं बनाती हूँ, मतलब सबके लिए नहीं, जब बच्चों को स्कूल एक ही साथ में 2 टिफ़िन तैयार होती हैं तब। तो मैंने बड़ा सा पराठा बना लिया और चकला छोटा था तो इसमें बेलते नहीं बन रहा था। तो स्लैब पे जो मैट पड़ी है मैंने इसमें ही बेलना फिर चालू कर दिया। और उसके बाद फिर इतना बड़ा मैंने पराठा बनाया कि तवे पे भी नहीं आ रहा था। लेकिन जो है फिर जब ये पराठा बन गया, फिर मैंने चाकू से काट करके तब टिफ़िन में रखा। तो ऐसे क्या होता है कि समय बच जाता है। बार बार छोटे छोटे पराठा बनाने से टाइम वही जो है टाइम ज़्यादा लगता है, और बनाने एक ही चीज़ है, खाना तोड़ करके ही है। तो फिर मैंने बड़ा सा पराठा बना करके काट दिया और टिफ़िन में रख दिया। और फिर बाकी के पराठे भी अभी बनाने हैं, क्योंकि उनको भी ले जाना है। एक ही टाइम पे सबको निकलना रहता है सुबह सुबह, मतलब 10 बजे तक घर में सब लोग चले जाते हैं। मतलब बच्चे तो 8 बजे जाते हैं, उसके बाद ये लोग 8:30 9 बजे तक जाते हैं। 10 साढ़े 10 तक सब लोग निकल जाते हैं।
करते हैं। उसके बाद भी मैं अपना घर में सारा काम धीरे धीरे किया करती हूँ, लेकिन काम बहुत रहता है, काम से फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने दबा दबा करके अच्छे से पराठा सेक लिया और बन गया मेरा आलू का पराठा। एक ही पराठे में जो है हो जाएंगे दोनों बच्चों के लिए। पता अगर बच्चों को स्कूल ना जाना हो ना तो इतनी ज़्यादा मुझे जल्दी नहीं है, बच्चों की ही वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ये रहता है कि अगर मैं टाइम से नहीं उठूँगी तो बच्चे भूखे ना चले जाएं। और दोनों बच्चों को तो, बिट्टो को तो खैर तैयार नहीं करना पड़ता, अपने आप तैयार हो जाती, लेकिन बउआ को पूरे एक जूता मोजा पूरे कपड़े पहनाना पड़ता है और उसको तैयार करने में टाइम लगता है। और पता है जब मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ ना कि अरे नहीं बच्चों को स्कूल जाना, मुझे जल्दी उठना है, तो मैं अपने लिए अपना सुख नहीं देखती हूँ, नहीं मुझे ठंडी लग रही है या मैं अभी नहीं उठूँगी, मुझे नींद आ रही है। बस मैं सारी इच्छाओं को मार करके उठती हूँ कि नहीं मेरे बच्चों को स्कूल टाइम पे पहुँचना है और पूरे परफेक्ट तरीके से पहुँचना है, लंच चाय नाश्ता खाना खाने के बाद ही पहुँचना है। तो मतलब एक शेड्यूल होता है सुबह का ना कि जो है जैसे हाउसवाइफ सारी उठती हैं, घर का सारा काम करती हैं, तो बस वही सब चीज़ें कि बच्चों को चाय भी देना है, नाश्ता भी देना है, टिफ़िन भी देनी है, तैयार भी करना है। सच्ची में आलू का पराठा है, नॉर्मल पराठा है, ये सब बनाने में मुझे अच्छा बिल्कुल है। कल भी तुम बोल रही थी कि बना दो खाना है, तुम 3 दिन से लगातार पराठा पराठा चिल्ला रही हो आलू का। और मुझे ना आलू का पराठा बनाने में बहुत गुस्सा लगती है, लेकिन तुम्हारे लिए बना रही हूँ। नहीं अच्छा लगता आलू का पराठा हो, नॉर्मल पराठा हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है बनाना। पूड़ी बना दूंगी, रोटी बना दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों पराठा वो 4 घंटा करने में ना मुझे नहीं अच्छा लगता है। कल खोपड़ी फूटी थी, कल खोपड़ी फोड़ ली नहीं अपन, फुलक्का निकला रहा गुड़म्बा, क्या बोला थे फूल आया। सिंचैन की मम्मी जब मारती तो फूल आ जाता था। कल फूल आया था इसका सर। बिट्टो लेटा था बेड पे, बिट्टो तकिया खींच ली, ये गिरा फर्श पे भड़ाम से, हंसते हंसते गिर गया, हंसते गिर गया फिर। और लगेगा तो रोएगा नहीं, इतनी तेज अभी तुमको पटको तो तुम नहीं रोगी। नहीं इसकी गलती, इसने तकिया खींच लिया था। क्या हुआ? तकिया खींच लिया था। दीदी है ना तुम्हारी? नहीं है। बहन है? नहीं, मैं इसको भी तो तुम भी मेरा भाई नहीं हो। ये प्यारी बहन है कि नहीं है? जब ये रात को सोएगी मैं भी इसको गिरा दूंगा। जब ये रात में सोएगी तुम भी इसको गिरा दोगे? फिर ये रोएगी। हाँ। फिर मुझे फिर दवाई लगानी पड़ेगी। भाई बहन तो प्यार करते हैं, झगड़ा नहीं करते। तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बुआ असली बहन नहीं है, असली ही है भाई, असली ही है। बहुत मेहनत लगी है असली बहन लाने में, असली ही है। आर्टिफिशियल बहन कहाँ होती है? ऐसा ना बोलो भैया, बहुत मेहनत है। जैसी बहन नहीं है, असली की बहन है तुम्हारी, बेवकूफ। बिट्टो चटनी भी ले जाओगी? नहीं लो आता। अच्छा झगड़ा नहीं, सुबह सुबह बिल्कुल झगड़ा नहीं, वरना पिट जाओगे। और तो खाने नहीं कुछ, हैं? कुछ खाने नहीं। कौन? मैं कह रही हूँ चटनी ले जाओगी? सच्ची में बच्चों के लिए एक माँ कितना कुछ करती है, अपना सारा सुख छोड़ करके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपना सारा सुख त्याग करती है। और जब यही बच्चे जब बड़े हो करके बोलेंगे कि क्या किया मेरे लिए, तो कितना दुख होता है। लेकिन मैं आज की जो है आज के ज़माने की माँ हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ और रिकॉर्ड मेरे वीडियो में कि मैं सुबह उठ करके क्या करती हूँ। मेरे बच्चे मैं दिखा दूँगी सबूत कि ये है सबूत। सुबह उठने के बाद तुमको जूता मोजा पहनाना, नहलाना धुलाना, सारे कपड़े, लंच चाय नाश्ता सब मैं ही तो बनाती थी। और यहाँ पे देखिए, अरे ये तो थोड़ा हंसी मजाक की बात है, लेकिन ये बात एकदम सही है कि अगर माँ ना हो ना तो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। खास करके छोटे बच्चे जो 10-12 साल के हो जाते हैं वो तो फिलहाल जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, अपने टिफ़िन उफ़िन के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं 4-5 साल के, उनकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बच्चे अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे? उनको कोई गाइड करने वाला चाहिए। अब बउआ मेरा है, उसको बैग लगाना पड़ता है, टिफ़िन तैयार सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन यही बच्चे बड़े होकर के होता है सब बहुत सारे सुनने में मिलता है कि बेटे ने अपने माँ बाप से बोला क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या किया तुमने मेरे लिए। तब बहुत दिल दुखता है कि माँ बाप की पूरी ज़िंदगी, बाप की कमाई, माँ की मेहनत सब निकल जाती है बच्चों का भविष्य सुधारने में। लेकिन जब बच्चे ऐसे शब्द बोलते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जिस टाइम पे बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम माँ बाप का बहुत बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन बच्चे ये सब चीज़ नहीं सोचते हैं।
बच्चों को सिर्फ ये लगता है कि बड़े होने के बाद वो अपनी औकात दिखाने लगते हैं कि क्या किया है मेरे लिए। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि पानी की बोतल सुबह भी ले उठना, जाओ। इनका सब कुछ सब करना, ये बोतल ले लगता है कि जाओ। हाँ, और ये पढ़ लिख करके क्या करेंगे, अपना ही जीवन तो सुधारेंगे, अपना भविष्य सुधारेंगे। लो अगर बहुत सारी माएँ ऐसी पढ़ी, अगर माँ ही करना छोड़ दे कि मुझे क्या करना है, पढ़ें या ना पढ़ें उससे क्या मतलब है, बड़े तो हो जाएंगे लेकिन आजकल एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। बात बोलने का तरीका, पढ़ाई लिखाई, मतलब बहुत कुछ यार मैटर करता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना जीवन जैसे तैसे सुधार लेंगे। आज के ज़माने में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इतना भूख प्यास के लिए नहीं रोते हो जितना नेट के लिए रो रहे हो। आज हमारे यहाँ जियो फाइबर में नेट ख़त्म हो गया है, वाईफाई वाला, तो अभी ये निकल गए हैं। पहले अगर घर में होते तो डलवा देते, लेकिन अभी है नहीं। वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये इसीलिए रो रहा।